ही डियर स्टूडेंट, जैसे कि आज आप लोग का यानी एग्जाम है, तो डियर स्टूडेंट सब स्टूडेंट का यही ख्वाहिश है कि किसी तरह हम लोग को क्वेश्चन पेपर जो लीक हुआ है उसका हमको आंसर मिल जाए, यानी उस वो पेपर मिल जाए और उसको अच्छे से हम लोग देख ले या सॉल्व कर ले, जाकर के सीधे सीधे हम लोग यानी छाप लेंगे। तो डियर स्टूडेंट ये पेपर जो उसी तरह यानी बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा था, तो इसलिए आज आपके यानी क्लास में लेकर के आया और आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। 100 क्वेश्चन है, आपको बता दें कि 100 में आपको 100 है कि आपको 50% आपको यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसलिए कोई भी बच्चे क्लास को मिस नहीं करेंगे, पूरी तरह से लास्ट तक देखना है। तो चलेगा, इससे शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलेगा, इससे शुरू करते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, जैसे देख पा रहे हैं। काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास यानी विद्यन मतलब किए थे? 10 वर्ष तक, या आपका 15 वर्ष तक, या 18 वर्ष तक, या 20 वर्ष तक? तो जैसे कि आपको पता होगा, ये 15 वर्ष तक यानी रह करके जो है यानी क्या किया था, यानी विद्यन किया था, यानी क्या अध्ययन किया था। ये ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। यानी मलियज का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो मलियज का जन्म के बारे में बताना है। जो मलियज का जन्म हुआ था ये कब हुआ था? तो मलियज का जन्म 1935 को हुआ था, आपको पता होगा, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे। यानी किस पाठ की यानी उक्त है कि इस संसार से यानी संपत्ति एक रचनात्मक कर्म है, इस कर्म के बिना मानवता अधूरी है। तो बताइएगा ये किस पाठ का ये पंक्तित है, और आपको बताना है क्या प्रगति और समाज का है, शिक्षा का, आपका रोज का, या हंसते हुए मेरा अकेलापन का है। तो जैसे कि आपको पता होगा, इसका आंसर आपका हंसते हुए मेरा अकेलापन का हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। किसने लिखा है, अगर तिरछी को देखो तो उसे कभी आंख मत यानी मिलाओ, आंख मिलते ही वह आदमी के गंध पहचान लेता है और फिर पीछे पीछे लग जाता है, फिर तो आदमी चाहे पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा ले, तिरछी पीछे पीछे आता है। तो बताइएगा 4 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या अस्त प्रकाश होगा, स्वयं प्रकाश हो जाएगा, या आपका आगे देखिएगा उदय प्रकाश होगा, या आपका जय प्रकाश होगा। तो देखिएगा इसका आंसर जो आपका यानी राइट आंसर आपका उदय प्रकाश, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। किसने लिखा है कि शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे, ना कि हमें केवल कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी के योग्य बनाए। मथुर का है, आपका दिनकर का, जय कृष्ण मूर्ति आपका नाम और सिंह का है। तो देखिए इसका आंसर आपका जो होगा यानी जय कृष्ण मूर्ति का है, यानी ऑप्शन आपका सी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। यानी जय कृष्ण मूर्ति ने किन विषयों पर यानी लेखन कार्य किया था? तो बताइए 6 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको पता होगा यानी अध्यात्म में भी क्या है, शिक्षा में भी, दर्शन में भी। तो इसका आंसर आपका ये तीनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे। यानी पद्मावत यानी पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? अवधि में लिखा गया, ब्रज भाषा में, पुरानी में, हिंदी में, आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताना है 7 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसे कि आपको पता होगा यानी इसका आंसर आपका अवधि हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे। कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है? तो बताना आपको कवितावली जो है किसके द्वारा लिखा गया है, इसके बारे में बताना है आपको। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा यानी तुलसीदास, यानी ऑप्शन आपका बी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे। किसने लिखा है, आपुन खाक नंद मुख नावत सो छवि कहत ना बनिया? तो बताइएगा तुलसीदास का हो गया, कबीरदास, या आपका मीराबाई, या आपका सूरदास? तो बताइएगा 9 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। सो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सूरदास, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे। सूरदास का निधन यानी कब हुआ था? तो सूरदास के निधन के बारे में आपको बताना है। 10 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा, यानी 1583 में सूरदास का निधन हुआ था, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे। तुलसीदास के मित्र एवं स्नेही का नाम बताइए। अब्दुल रहीम खान खाना, या महाराजा मानसिंह, या आपका नवादास दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती, या आपका टोडरमल, या इनमें से सभी? तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर जो होगा बिल्कुल इसका इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे। तुलसीदास की भाषा कौन सी है? तो बताइएगा तुलसीदास की भाषा कौन सी है। 12 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, ठीक है। इसका आंसर आपका यानी अवधि ब्रज भाषा, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे। किसने लिखा है, भक्तमाल मतलब मध्ययुग के वैष्णव आंदोलन की रूपरेखा समझाने के लिए सबसे अधिक यानी प्रमाणिक और महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करता है? तो 13 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी माता प्रसाद गुप्त, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे। यानी भक्तमाल में कितने छप्पे हैं?
314 है, आपका 315 है, आपका 316 या 317 है। तो बताइएगा 14 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। सो आपका आंसर डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए, यानी 316 यानी भक्तमाल के यानी छपे हैं, ऑप्शन सी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे। भूषण की भाषा कौन सी थी? तो बताना है आपको भूषण की जो भाषा है इनमें से यानी कौन सी है, अवधी है, ब्रज है, मगधी या छत्तीसगढ़ी है। तो बताइएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। 15 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी ब्रज भाषा, ऑप्शन ए और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो बताना आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो हुआ था आपको 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे। किस पार्ट में यह उक्त आई है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाता है, यानी साफ हो जाती है? उसने कहा था क्या है, सुख में जीवन या आपका बुद्ध का कांटा या आपका भोगे हुए दिन। तो बताइएगा 17 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा। उसने कहा था, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे। बालकृष्ण भट्ट ने मन में अध्ययन की रुचि एवं मतलब लालसा किसने जगाई थी? तो बताइएगा 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, यानी माता पार्वती देवी, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी माता पार्वती देवी ने उसके अंदर यानी लालसा जगाई थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। रामपुरवा कहाँ है? तो बताना आपको रामपुरवा जो है आपका ये कहाँ पे है। ठीक है, तो रामपुरवा के बारे में तो आपको पता होगा, यानी मतलब क्या, भीतिहरवा के पास, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या है? तो बताना आपको जयप्रकाश नारायण की पत्नी का जो नाम होगा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी प्रभावती देवी, यानी ऑप्शन आपका डी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे। जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? यानी जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपको पता होगा, यानी मैक्सेस सम्मान एवं भारत रत्न से उसे सम्मानित किया गया था, यानी ऑप्शन आपका डी सो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। किस रत्नाकार की पंक्तियां है कि नाड़ी सुगंध है, नाड़ी पुरुष की बाह पर झुलती हुई, यानी जूही की माला है? प्रेमचंद अगे या मोहन राकेश या आपका रामधारी सिंह दिनकर? तो बताइएगा 22 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। सो एब्सोल्युटली आप लोगों का आंसर यानी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी रामधारी सिंह दिनकर, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर। किसने कहा कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है? तो बताइएगा इसका आंसर आपका क्या होगा। किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। तो बताइएगा 23 नंबर सवाल का आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी, यानी दिनकर ने कहा था, यानी ऑप्शन आपका सी जो है विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे। किस पाठ का उदाहरण है कि इस समय यही सोच रहा था कि वह उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और अखबार के टुकड़े की वो तरसती है। यह क्या है, मतलब वो सदानीरा का है, या उसने कहा था, या रोज, या आपका बातचीत? तो ये जो है किस पाठ का है? तो आपको पता होगा, यानी रोज का है। रोज जो है रोज का रोज मतलब जो पाठ के जो है यानी मतलब पात्रा है, पात्री है, तो वो आपका पता होगा आपको, मालती है इसका पात्र। ठीक है, कौन है, यानी मालती। और मालती का पति क्या थे, यानी डॉक्टर थे, उसका नाम महेश्वर था। और आपको ये भी पता होगा इसका बेटा का जो नाम था यानी टीटी था, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर। किस पाठ की उक्त है कि केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है? तो बताना है 25 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी एक लेख और एक पत्र, यानी ऑप्शन आपका ए और राइट आंसर हो जाएंगे, यानी केवल कष्ट ही सहकर देश की सेवा किया जा सकता है, ऑप्शन आपका ए और राइट आंसर हो जाएंगे। भगत सिंह को फांसी की सजा कब मिली थी? 26 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो 23 मार्च 1931 को जो है भगत सिंह को यानी फांसी की सजा मिला था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। धांगर शब्द का ओडावा भाषा में क्या है? तो जानते हैं कि धांगर शब्द का मतलब होता है ओडावा भाषा में यानी भाड़े के मजदूर। क्या होगा आपका, यानी भाड़े के मजदूर, यानी ऑप्शन आपका बी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। मन कैसे ताल है? तो 28 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है कि मन जो है कैसे ताल है, ये गहरे और विशाल ताल है, यानी ऑप्शन आपका डी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी किस संग्रह से ली गई है? तो सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी जो है ये किस संग्रह से ली गई है? 29 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से, यानी ऑप्शन आपका ए और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। किसने कहा कि यानी प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक ही पूर्ण दृश्य होता है? 30 नंबर क्वेश्चन का अगर आंसर की बात करें तो आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। भूषण का जन्म कहाँ हुआ था? 31 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। भूषण का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर आपका यानी तिकवापुर, यानी कानपुर, उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन आपका डी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे। जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि है?
तो बताना 32 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बी, यानी आधुनिक काल के, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। 32 नंबर सवाल का आंसर आपका बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पे, जयशंकर प्रसाद के उपन्यास का नाम लिखें। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, कंकाल भी होगा, तितली भी होगा, इरावती यानी उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पे, सिपाही की मां एकांकी किस पुस्तक से ली गई है। अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से, आपका घुसपैठिए से, या आप देखिएगा आगे यानी अब और नहीं से, आपका सलाम से। तो बताइएगा 34 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पर, उषा शीर्षक कविता के रचिता जो है यानी कौन है, बताना आपको। उषा शीर्षक कविता के रचिता जो है कौन है, 35 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका शमशेर बहादुर सिंह, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पर, किसने लिखा है कि जादू टूटता है इस उषा का अब यानी सूर्योदय हो रहा है। तो बताइएगा 36 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी शमशेर बहादुर सिंह, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37, कवि गजानन महादेव मुक्तबोध का जन्म कब हुआ था, यानी कवि गजानन महादेव मुक्तबोध का जन्म कब हुआ था, तो आपको पता होगा यानी 13 नवंबर 1917 को हुआ था, यानी ऑप्शन आप लोगों का बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पे, कवि रघुवीर शाह का जन्म जो कब हुआ था, बताइएगा 38 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना है। कवि रघुवीर शाह का जन्म 9 दिसंबर 1929 को हुआ था, यानी ऑप्शन आप लोगों का बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पे, यानी हरचरना मतलब किसका प्रतिनिधि है, तो बताइएगा 39 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी आम मतलब आम आद, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पे, कवि विनोद कुमार शुक्ल कौन सा सम्मान मिला था, यानी कवि विनोद कुमार शुक्ल को जो है कौन सा सम्मान से यानी उसे मतलब क्या नवाजा गया था, तो 40 नंबर सवाल का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन आपका डी यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41, कवि अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान जो है कहाँ पे है, तो कवि अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान आपको बताना है। 41 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, दुर्ग छत्तीसगढ़, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका यानी दुर्ग छत्तीसगढ़ राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पे, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति जो है किस कहानी का है, बताइए 42 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा, जल्दी बताएंगे, ठीक है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही यानी क्या करता है, यानी ये पंक्ति जो है किस कहानी का है, तो ये इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन आपका उसने कहा था होगा, यानी ऑप्शन आपका डी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पे, कवि ज्ञानंद पति का जन्म कहाँ हुआ था, तो बताइएगा कवि ज्ञानंद पति का जो जन्म हुआ था तो आपको पथरागमा यानी गोडट्टा झारखंड, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पे, यानी हैंड्रो लोपिस का जन्म जो है कब हुआ था, यानी हैंड्रो लोपिस का जन्म जो है कब हुआ था, 44 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका 1937 में जो है हैंड्रो लोपिस का जन्म हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। खाली जगह को भरना है, चेखव का यानी लेखक शासन व्यवस्था और उसकी तंत्र की को रेसो उघरता है, मानवीयता या आपका राजनीति, या आगे देखिएगा आपके ऑप्शन में आया है यानी आम मतलब अमानवीयता या आपका मानवता, तो बताइएगा 45 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी मतलब अमानवीयता, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पे, यानी सूरज किसका पर्यायवाची है, यानी सूरज किसका पर्यायवाची है आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये जो होगा यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से सभी, यानी अंशा मूल्य मालिका भी का आदित्य भी भास्कर भी, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पे, ग्रह का पर्यायवाची आपको बताना है। 47 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना है, ग्रह का पर्यायवाची क्या होगा, तो ग्रह का घर भी होता है, सदन भी होता है, आवास भी होता है, तो इसका आंसर आपका उपयुक्त है, सभी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन पर, राधा का पर्यायवाची कौन शब्द नहीं है, तो राधा का पर्यायवाची इनमें से जो है कौन शब्द नहीं है आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, रमा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 आपके स्क्रीन पे, घर शब्द का पर्यायवाची आपका क्या होगा, तो घर का क्या होता है आप जानते हैं, घर आता है, आलय होता है, आवास होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ तो आप लोग सुने होंगे, आपको ये भी पता होगा कि निकेतन भी होता है, शायद आप लोग ये चीज़ नहीं सुने होंगे, निकेतन भी होता है, ठीक है। इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन मुकुट का पर्यायवाची आपको बताना है, तो मुकुट यानी क्या होता है आप लोगों को तो ये पता होगा, यानी मुकुट यानी ताज भी होता है, ताज इसका पर्यायवाची होगा, यानी ऑप्शन आपका सी और राइट आंसर हो जाएंगे। विग्रह का विपरीत शब्द क्या होगा, यानी विग्रह का क्या होता है, यानी आग्रह,
यानी विग्रह का आप लोग जानते हैं कि आग्रह या संधि होगा, विग्रह का आपका हो जाएगा यानी संधि हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए और राइट आंसर है। अग्रज का अनुज होता है, उसी तरह आपका यानी विग्रह का क्या होगा, संधि होगा। यानी गुस्सा शब्द जो आपका यानी क्या है, 52 नंबर सवाल का आंसर बताना है। गुस्सा शब्द जो होगा आपका यानी क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो आप जाहिर सी बात है आप ये चीज़ समझते होंगे कि जिस शब्द के अंत में आकार तो वो आपका क्या होता है, यानी पुल्लिंग होता है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा इसका आंसर आपका पुल्लिंग यानी ऑप्शन बी और राइट आंसर हो जाएंगे। जिस शब्द के अंत में आकार वो आपका पुल्लिंग होगा, कुछ चीज़ को जो है अपवाद में रखा गया है। ठीक है, गीला शब्द का विलोम क्या होगा, यानी गीला का उल्टा क्या होगा, जल्दी बताइएगा। तो गीला का उल्टा यानी सूखा हो जाता है, आप तो जानते हैं, ऑप्शन सी और राइट आंसर हो जाएंगे। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, एक शब्द में कहा क्या कहा जाता है, तो उसे यानी हम लोग क्या कहते हैं, यानी दीक्षित कहते हैं, यानी ऑप्शन आप लोगों का बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 आपके स्क्रीन पे। जिसकी आशा ना की गई हो, यानी जिसकी आशा ना की गई हो उसका आंसर आपका क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी अप्रत्याशित, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। जो प्रकाश युक्त हो उसे क्या कहेंगे, जो प्रकाश युक्त हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी भास्कर कहते हैं, यानी भास्वर कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका बी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। जिसके पानी में वीणा हो का एक शब्द क्या है। हाँ, तो इसका आंसर आपका यानी वीणा पानी, यानी ऑप्शन आपका सी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 आपके स्क्रीन पे। हाथ पैर कौन सा समास है, तो देखिएगा जिसमें जोर होता है, यानी हाथ पैर आपको जिसमें जोर होता है ये चीज़ आपको देखना है कि हाथ पर जो होगा आपका यानी द्वंद्व समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं 59 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। अनादर शब्द में कौन समास होगा आपका, 59 का आंसर बताना। अनादर का जो होगा आपका यानी नैन समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 आपके स्क्रीन पे। यथाशक्ति कौन सा समास है, 60 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर पता होगा, यानी यथाशक्ति जो होगा आपका यानी अविभाज्य समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 आपके स्क्रीन पे। बादल का पर्यायवाची है, 61 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना। बादल का पर्यायवाची मेघ होता है, घन होता है, जलघर होता है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 आपके स्क्रीन पे। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है, यानी ईद का चांद होना मुहावरे का जो अर्थ होता है यानी बहुत दिनों पर दिखाई देना, यानी ऑप्शन आपका सी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 आपके स्क्रीन पे। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो देखिएगा घाट घाट का पानी पीना मतलब क्या होता है, यानी बहुत अनुभवी होना, यानी ऑप्शन आपका बी जो है विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 आपके स्क्रीन पे। एक पंथ दो काज का अर्थ जो होगा आपका यानी क्या होगा, ये मुहावरा आपको बिल्कुल पता होगा, यानी एक उपाय से दो कार्य सिद्ध करना, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 आपके स्क्रीन पे। आग में घी डालने का मुहावरा किस क्या होगा, तो आग में घी डालना मतलब क्रोध, यानी किसी के क्रोध को यानी और भड़का देना, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, यानी आपको पता होगा, यानी पछताना होता है, यानी हाथ मलना मतलब पछताना, यानी ऑप्शन आपका डी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 आपके स्क्रीन पे। 2 दिन का मेहमान मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो 2 दिन का मेहमान का मतलब होता है यानी आपका जल्द मरने वाला, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। गुण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो गुण शब्द का आपको विलोम बताना है, तो गुण का आपका दोष हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 आपके स्क्रीन पर। नर का विलोम क्या होगा, तो नर का उल्टा क्या होता है, यानी नाड़ी होता है, आपको पता होगा, यानी ऑप्शन आपका डी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 आपके स्क्रीन पे। पुरस्कार का विलोम बताना आपको, तो पुरस्कार का देखिए कोई अगर अच्छा काम करता है उसे पुरस्कार दिया जाता है, और जो उसका गलत करता है उसे क्या दंड दिया जाता है, यानी कानूनी दंड, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, पुरस्कार का उल्टा। ठीक है, चलिए 71 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चंद्रमौली कौन सा समास होगा आपका, 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, यानी बहुविधि समास, यानी ऑप्शन आपका सी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं। पीताम्बर क्रमधारी समास जब होगा तो वह विग्रह क्या होगा, 72 का बताना है आपको, तो इसका आंसर आपका पीला अंबर, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 आपके स्क्रीन पे। स्वर्ग प्राप्त में समास बताना आपको, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अविभाज्य समास, तत्पुरुष समास। तो देखिएगा 73 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन आपका डी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 आपके स्क्रीन पे। उच्च शब्द का विशेषण जो होगा यानी क्या होगा, तो उच्च शब्द का विशेषण आपका बिल्कुल यानी उच्चतर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75।
यानी गुणवाचक विशेषण कौन है? तो बताइएगा गुणवाचक जो आपका यानी विशेषण होगा यानी क्या होगा? तो 75 का आंसर होगा आपका यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी पुराना, यानी आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 आपके स्क्रीन पे। व्यापार शब्द का विशेषण जो होगा क्या होगा? तो व्यापार शब्द का आपको विशेषण बताना है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी व्यापारिक हो जाएगा। व्यापार शब्द का विशेषण यानी व्यापारिक। कांटा शब्द का विशेषण आपका क्या होगा? बिल्कुल सभी बच्चे का करेक्ट होगा, यानी विशेषण जो होता है आपका यानी कांटा का यानी कटीला हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। अनुभव शब्द जो आपका यानी क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा? ठीक है, तो अनुभव जो होता है यानी पुल्लिंग होगा आपका, यानी ऑप्शन आपका बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79। चील कौन सा लिंग होगा? तो चील के बारे में बताना, ये कौन सा आपका लिंग होगा? तो ये होगा आपका यानी स्त्रीलिंग होगा। चील जो होगा यानी स्त्रीलिंग होगा, यानी ऑप्शन आपका बी और राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कामायम मतलब कयामत कौन लिंग है? तो कयामत का आपको लिंग बताना। 80 नंबर क्वेश्चन का अगर आंसर की बात करें तो ये कयामत जो होगा आपका यानी स्त्रीलिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी और राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। अनचाहा शब्द में उपसर्ग क्या होगा? यानी अनचाहा शब्द में उपसर्ग बताना है, तो देखिएगा अनजोर चाह क्या हो जाता है? यानी अनजोर चाह। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या? शुरू में क्या आता है? नहीं अन आता है, तो ऑप्शन आपका बी जो है और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 आपके स्क्रीन पे। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय बताइएगा, यानी 82 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो दर्शनीय शब्द में प्रत्यय जो होता है शब्द के लास्ट में देखिएगा दर्शनीय ये। ठीक है, दर्शनीय आइए आइए 82 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ये दर्शनीय ये, तो लास्ट में क्या आता है? नहीं ये आता है, तो जाहिर सी बात है आपका ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? लुटेरा लुटेरा एरा, लास्ट में क्या आता है आपका? यानी एरा आता है। क्या आता है? एरा आता है, तो ये हो जाएगा आपका यानी ऑप्शन सी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84। पढ़ाई में प्रत्यय बताइए, तो देखिए शब्द के लास्ट में आपको देखना है पढ़ा आई, तो आपका क्या आता है? यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, यानी आई आता है लास्ट में। बात करते हैं 85 आपके स्क्रीन पे। आशिक शब्द में आपको प्रत्यय बताना है, तो देखिएगा आशिक शब्द का अगर प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय शब्द के लास्ट में होता है आशिक इक, आशिक, तो इक आता है। क्या आता है? इक आता है, तो देखिएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी इक हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 आपके स्क्रीन पे। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? 86 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, यानी अंधे की लकड़ी का मतलब जो होगा आपका यानी क्या होगा? यानी एकमात्र सहारा हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। तुम्हें क्या चाहिए सर्वनाम जो होगा यानी क्या होगा? निजवाचक होगा, प्रश्नवाचक होगा, संबंधवाचक या आपका निश्चयवाचक होगा? तो बताइएगा 87 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी प्रश्नवाचक, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। भवन शब्द जो होगा आपका यानी क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? तो 88 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी पुल्लिंग, यानी ऑप्शन आपका बी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 आपके स्क्रीन पे। काट मारना मुहावरे का जो अर्थ होगा यानी क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अस्तबद्ध रहना, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 आपके स्क्रीन पे। नदी शब्द जो आपका यानी क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं? तो 90 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, तो नदी जो शब्द होगा आपका यानी स्त्रीलिंग होगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये भी पता होगा जिस शब्द के अंत में हर्षी हो या दीर्घ हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? यानी स्त्रीलिंग कहेंगे, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 आपके स्क्रीन पे। जी का लिंग निर्णय करना है, तो जी जो होगा आपका यानी पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग या आपका उभयलिंग? तो देखिए जी जो होता है आप ये समझते हैं कि जिस शब्द के अंत में हर्षी या दीर्घ हो तो वो स्त्रीलिंग होता है, लेकिन कुछ चीज़ों को जो है अपवाद में रखा जाता है, जैसे कि आपको जी जो है आपका यानी अपवाद में है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं निश्चय का संधि विच्छेद करना है। 92 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। ठीक है, बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी निश्चय का अगर संधि विच्छेद करें तो आपका हो जाता है नी जोर चय हो जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नायक का संधि विच्छेद आपको करना है 93 का, तो नायक का आपका संधि विच्छेद अगर करें तो ने जोर अक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ने जोर अक हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं 94 नंबर सवाल। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद करना है, तो विद्या जोर अर्थी हो जाएगा आपका। क्या होगा? यानी विद्या जोर अर्थी, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जो भी बच्चे आप लोग ये बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए 95 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? यानी अन्वेषण का आपको संधि विच्छेद बताना है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका अनुजोर एशन, यानी ऑप्शन आपका सी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 आपके स्क्रीन पे। यथिष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो यथिष्ट शब्द का आपका संधि विच्छेद जो होगा यानी यथाजोर इष्ट, यानी क्या हो जाएगा? यथाजोर इष्ट हो जाएंगे आपका। ठीक है,
चलिए बहुत बढ़िया, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए हास्यास्पद का विच्छेद क्या हो जाएगा, यानी हास्य जोरास्पद या आपका हास्य जोरास्पद या आपका हास्य जोरास्पद या आपका हास्यास्पद होगा। तो देखिएगा 97 नंबर सवाल का अगर आंसर की बात करें आपका डियर स्टूडेंट, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, यानी हास्य जोरास्पद, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 आपके स्क्रीन पे। अज्ञान में कौन सा उपसर्ग होगा, तो अजोर ज्ञान आपका हो जाता है, यानी अजोर ज्ञान। तो शब्द के शुरू में होता है उपसर्ग, तो आपका अ आ जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। विशेष में उपसर्ग बताइए। विशेष में आपका जो उपसर्ग होगा तो क्या होगा, वी जोर शेष, यानी वी जोर शेष होता है, ठीक है। तो विशेष का आपका जो होगा यानी विशेष, यानी ऑप्शन आपका जो है सी राइट आंसर हो जाएंगे। वी यानी वी जोर शेष, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 आपके स्क्रीन पे। निराहार में उपसर्ग बताइएगा। तो निराहार में आपको उपसर्ग बताना है, तो निराहार में आपका उपसर्ग जो होगा यानी नी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नी। तो नी जो होता है यानी कौन सा ऑप्शन होगा आपका, यानी नी जोर, मतलब उपसर्ग आपको देखना है। तो 100 नंबर क्वेश्चन का अगर आंसर की देखिए तो निर जोर हार, यानी जोर हार, निर्जोर आहार, यानी आहार, सॉरी निर्जोर आहार होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाता है यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप, उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको पसंद आया तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। साथ